डॉक्टर साहब, जैसे कि CKD की बड़ी बात होती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, गुर्दों के मरीज जो डायलिसिस पे हैं उनके लिए बेहतरीन खुराक क्या होगी? फलों में, सब्जियों में, दालों में, या उनके किचन में? जब हम सीकेडी की बात करते हैं मींस कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि किडनी फंक्शनिंग हमारी ग्रेजुअली कम होते होते इस लेवल पे आ गई है कि अब हमारा जो किडनी है वो इतना एफिशिएंटली काम ही नहीं कर रहा कि वो क्रेटिनिन लेवल को, जो कि हमारी बॉडी में समझ लें कि आम ज़ुबान में अगर कहा जाए तो वो जहर है जो यूरिन के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना चाहिए। ठीक। लेकिन अब हमारी किडनीज का फंक्शन जो है वो कम हो चुका हुआ है। अब सीकेडी के पेशेंट में जहाँ बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आती हैं और वो डायलिसिस पे चले जाते हैं, उनका एक मेजर जो प्रॉब्लम होता है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का होता है। ठीक है। क्योंकि किडनीज अब इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रही कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर सकें, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो हाइपरफॉस्फेटीमिया के साथ आते हैं और हाइपरकैलीमिया के साथ आते हैं। और ये दोनों लेवल्स ही जब बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो इससे हमारा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का या कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या जब हम हाइपरफॉस्फेटीमिया की बात करते हैं तो फॉस्फेट लेवल ज़्यादा होने के साथ साथ हमारी जो बोन से कैल्शियम है वो सारा निकाल देते हैं। तो हमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं सीकेडी के पेशेंट्स को देखते हुए। हम इन सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे और जब हमें पता लग गया कि सीकेडी डेवलप हो गया है तो ग्रेजुअली हम उसकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट की डाइट एडजस्ट करते हैं। अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे चला गया है तो डायलिसिस के पेशेंट को सबसे पहले तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होती है कि अब आपको जितना यूरिन आउटपुट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने प्लस 500 ml पानी लेना है, इससे ज़्यादा आप पानी नहीं पी सकते। ठीक है। और वो भी हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि उन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आपने सिर्फ पानी तब लेना है जब आपने मेडिसिन लेनी है। या आप अपने पास 0.5 लीटर की जो बॉटल होती है वो रख लें। आधा लीटर पानी आप पूरे दिन में ले सकते हैं और वो कोशिश करनी है कि सिर्फ हम तब ले रहे हैं जब हमने मेडिसिन लेनी है। और जो बाकी जो 0.5 लीटर होता है, क्योंकि 1 लीटर की विंडो होती है, वो हम जो खुराक जा रही होती है उसे पूरा करते हैं। ये होगी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। अब हम आते हैं उनकी मेजर मील्स पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम मैनेज करते हैं उन पेशेंट्स के अकॉर्डिंग। उनमें जो बहुत ज़्यादा हाई फाइबर डाइट होती है वो हम नहीं देते उस टाइम पे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बाइंड कर जाते हैं और वो हमारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे फूड कंपोनेंट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। अब वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है। बहुत सारे पेशेंट जब डायलिसिस पे जाते हैं तो उनकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो वैसे कंट्रोल हो जाता है, उनकी शुगर बर्न आउट हो जाती है। अगर किसी पेशेंट की शुगर बर्न आउट नहीं हो रही डायलिसिस के दौरान भी, तो हम उसे फिर से वही बात जो हम डायबिटीज़ की मैनेजमेंट करते हैं, हम डायबिटीज़ को भी मैनेज करते हैं उसके साथ। अगर किसी पेशेंट की डायबिटीज़ जो है वो बर्न आउट हो गई है तो फिर वो नॉर्मल डाइट ले सकता है कार्बोहाइड्रेट्स के मामले में। इन पेशेंट्स का जो एक मेजर कंसर्न होता है, जो सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी का रिस्क होता है, वो प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जब पेशेंट डायलिसिस पे जाता है तो उसका प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अब इन पेशेंट्स को हम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन देंगे, वो वाली प्रोटीन जिसका जो कम से कम उसके रेजिडुअल हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में एफिशिएंटली एब्जॉर्ब हो सके। अब वो जितना एफिशिएंटली एब्जॉर्ब होगी उतना ही ज़्यादा वो हमारे मसल मास को लॉस होने से बचा सकती है। तो इन पेशेंट्स में जो सबसे ज़्यादा डेथ के चांसेस होते हैं वो तब होते हैं जब ये पेशेंट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की तरफ चले जाते हैं, जब इनका मसल मास बिल्कुल लॉस हो जाता है। तो इन पेशेंट्स को हम एटलीस्ट 1.2 ग्राम्स पर केजी पर बॉडी वेट प्रोटीन्स देते हैं। वो उनकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग उनकी कैलकुलेशंस होती हैं और उसके अकॉर्डिंग वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन लेते हैं। अब हम अगर फैट्स की बात करें तो हम ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स देते हैं ताकि हेल्दी फैट उनके अंदर जाए और कार्डियक अरेस्ट के या जो हमारे पास जितनी सीवीडी के डिसऑर्डर्स हैं वो कम से कम चांसेस हों, उसके हार्ट डिजीज़ के चांसेस कम से कम हों। ठीक है। प्रोटीन में अगर जाएंगे तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको, चिकन है, मटन है, बीफ है, फिश है या बॉयल एग, क्या चीज़ें वो इनके लिए इजीली? जो हमारे पास सीकेडी के पेशेंट होते हैं या डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, डायलिसिस के पेशेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एक चीज़ वो एग वाइट्स हैं। हम उन्हें एग वाइट्स उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं उनके डाइट पे। और ये पेशेंट को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे कि अगर आप ये वाली प्रोटीन्स नहीं लेंगे, जो लीन प्रोटीन है, अगर वो आप नहीं लेंगे तो एट द एंड आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है अगर हम अपनी प्रोटीन्स को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करते। ठीक। उसमें जो सबसे अच्छा सोर्स है वो तो एग वाइट्स का है। और अगर एग वाइट्स के बाद हम देखें तो वो हमारे पास चिकन का आ जाता है। चिकन के अकॉर्डिंग जितनी भी चिकन के से रिलेटेड जितनी भी मिथ्स हैं वो सिर्फ मिथ्स ही हैं, उसका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। हम चिकन को यूज़ कर सकते हैं, वो लीन मीट का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है। अगर आपको ब्रॉयलर नहीं पसंद तो आप देसी चिकन ले सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो हम मटन दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट के क्रेटिनिन लेवल के अकॉर्डिंग दे सकते हैं।
बीफ से हम अवॉइड करते हैं, और ऑर्गन मीट्स हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है। और जितनी हमारे पास लेंटिल्स या प्लांट प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं, मैंने पहले ही कहा कि हमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन देनी है, तो हम प्लांट प्रोटीन्स की तरफ इतना मूव नहीं करते। ठीक हो गया। और फलों में कौन से ऐसे फल होते हैं जो एक गुर्दों का मरीज़ खा सकता है इजीली? यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो जिनमें पोटाशियम लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे खजूर है, केला है, आड़ू हैं। जितने हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स हैं वो हम बिल्कुल भी पेशेंट्स को नहीं दे सकते। हमें वो वाले फ्रूट्स लेने हैं जिनके पोटाशियम के लेवल्स बहुत कम हों। उसमें हम अमरूद दे सकेंगे, पपीता दे उसमें सकते हम हैं? अमरूद दे सकते हैं, पपीता दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं। ठीक है। और ये चीज़ें उनके लिए सेफ़ है? बेरीज भी पेशेंट्स के लिए सेफ़ हैं और वो उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि रास्पबेरीज, ब्लैकबेरीज इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वो पेशेंट्स जो है उसे। ठीक। अगर इसी पेशेंट को हमने फैट वगैरह देनी हो तो वो हम दूध की सूरत में देंगे? अच्छा, इन पेशेंट्स को हम क्योंकि फॉस्फेट लेवल्स बहुत ज़्यादा है, तो हम पूरे दिन में जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स अलाउ करते हैं वो सिर्फ 1 कप या दूध ले सकते हैं या 1 कप दही ले सकते हैं। अब इस 1 कप दूध को आप चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने चाय एक टाइम पे पी लिया तो फिर आप पूरे दिन में ना दूध ले सकते हैं ना दही ले सकते हैं। हमें डेयरी प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, तो इन पेशेंट्स को सिर्फ 1 कप दूध या 1 कप दही अलाउ होता है, इसके अलावा नहीं अलाउ। ठीक है। इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि CLD, क्रोनिक लिवर डिजीज़ के जो पेशेंट आते हैं, यानी जिनको जिगर के मसाइल हैं, वो फैटी लिवर हो या हेपेटाइटिस हो, इनको खाने में क्या चीज़ें बेहतर तरीके से दी जा सकती हैं और इसकी टाइप्स क्या होंगी और क्या फ़ायदे होते हैं? क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी रीज़न क्या है डेवलप होने की। बहुत पाकिस्तान में तो अल्कोहल का इतना यूज़ नहीं है, लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें तो अल्कोहल की वजह से भी हमारे पास जो लीवर है वो डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें हेपेटाइटिस जो है वो एक मेजर रीज़न है। हेपेटाइटिस की वजह से हमारा लीवर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो हमें वो वाली डाइट लेनी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। और अगर हम क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में देखें तो इसमें भी अगेन हमारे प्रोटीन्स का जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में वैसे भी अगर देखा जाए कोई एक फूड ग्रुप जिसे हम बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं वो प्रोटीन्स हैं। और अगर आपने अब देखा हो तो हमारे पास मेजर एक रेवोल्यूशन आई है न्यूट्रिशन में, कि जो हमारे पास पहले हम यूज़ करते थे प्रोटीन्स को 0.2 to 0.6 ग्राम्स या 0.6 से 0.8 ग्राम्स प्रोटीन्स पहले जो यूज़ होती थी पर केजी बॉडी वेट, अब उसे इंक्रीज़ करके 1.2 to 1.6 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट कर दिया गया है, क्योंकि हम प्रोटीन्स को बहुत नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है। और हमारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम ही हमारे प्रोटीन्स पे जो है वो बेस करता है। अगर हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक होगी, और हम सारी जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं, चाहे वो क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शंस कैच करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ेज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक है। जितना अच्छा प्रोटीन का इंटेक होगा हमारी इम्यूनिटी उतनी ही बेहतर होगी, और इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए हमें प्रोटीन्स और विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। और अगर हम स्पेसिफिकली क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में देखें तो प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे पास, और उसमें एग वाइट्स अगेन बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है। फ्रूट्स और एग वाइट के साथ यानी वो योग नहीं ले सकते उसकी? एग वाइट्स आइडियली हम कहते हैं कि आप 2 से 3 ले सकते हैं, लेकिन एग योक हम सिर्फ एक ही ले सकते हैं। ये जिगर का पेशेंट? एग्जैक्टली। ठीक हो गया।